तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स का। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे आप एक बेसिक कोड, राइट, सूडो कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक इज प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम को डिफाइन करें। प्रोग्राम इज बच्चे सेट ऑफ instructions, right, given to a computer system to perform a task, right, जो कि क्या करे, एक टास्क परफॉर्म करे। ऐसे ही है ना, राइट? ओके, टास्क परफॉर्म करे, ये आपका एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैं अगर आपके सामने ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी x जो है इज इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल्स टू 7, राइट, एंड z इक्वल्स टू x प्लस y। मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? 10, राइट। तो क्या ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं इसको मैं प्रोग्राम कह सकता हूँ? ओके, ये एक प्रोग्राम है। क्यों? बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, राइट, दिस इज वन इंस्ट्रक्शन, दिस इज अनदर इंस्ट्रक्शन, दिस इज अनदर इंस्ट्रक्शन, राइट। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए मैं इसको एक प्रोग्राम कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा, ठीक है, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब देखें, x3 है, y7 है, तो टेक्निकली जब इस कोड को मैं रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना। ठीक है, लेट्स सी, रन करके देखते हैं कि वाकई हम जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है। आएगा नहीं, क्यों? वजह चलो देखते हैं ना। हाँ, राइट, मैं कहता हूँ x3 है, y7 है, z इक्वल्स टू x प्लस y, और इस कोड को मैं करता हूँ रन। ठीक है, मैं जूम इन कर देता हूँ, इस कोड को मैं रन करता हूँ, मेरे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, राइट। मैं दोबारा रन करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उसकी वजह ये है कि आप जितना मर्जी बड़ा कोड लिख लें, जब तक आप प्रिंट नहीं करेंगे किसी भी चीज को, राइट, वो आपको डिस्प्ले में नजर, बोलो भाई, नहीं आएगा। तो मैंने जब लिखा है प्रिंट z, अब क्या होगा? अब मेरे पास z की वैल्यू यहाँ पे कंसोल पे नजर आएगी, यानी जो चीज आप प्रिंट करते हैं वही चीज आपको कंसोल पे नजर आती है नीचे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं दो चीजें प्रिंट कर दूं, मैं कहता हूँ प्रिंट z और प्रिंट x, राइट, तो अब मेरे पास दो चीजें डिस्प्ले में आएंगी। क्या क्या? 10 भी आएगा और 3 भी आएगा। ऐसे ही है, मतलब 10 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी मेरे पास डिस्प्ले में। अब इसका इक्विवेलेंट कोड जो सूडो कोड के अंदर हम लिखेंगे वो क्या है? ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो हमने ये देखी कि पहले आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, राइट, ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक और इंस्ट्रक्शन लिखते हैं टू डिस्प्ले इट। ठीक है, विदाउट दैट इंस्ट्रक्शन आपको डिस्प्ले में कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, अब सूडो कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, मतलब पाइथन में तो हमने इसको ऐसे लिखा ना, ये 3 लाइनें लिखने के बाद हमने कहा जी कि प्रिंट कर दें किसको? z को। ठीक है, अब यही काम अगर पाइथन के अंदर किया जाएगा, सॉरी सूडो कोड में किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, आप लिखेंगे x एरो 3। ये जो एरो सिंबल है, राइट, इस एरो सिंबल को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, राइट। इन दिस केस x क्या है? एक वेरिएबल है ना, x क्या है? एक वेरिएबल है, और ये जो 3 है ये क्या है? एक वैल्यू है या डेटा है जो मैं x वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है ये एरो सिंबल, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद y इक्वल्स टू 7 जो हमने लिखा था, अगर हम सूडो कोड के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? y एरो 7, और फिर z एरो x प्लस y। सही है,
और फिर अगर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है तो सूडो कोड में हम लिखते हैं आउटपुट सेट, ठीक है। आउटपुट के बाद आप स्पेस देंगे और फिर आप z लिख देंगे, ठीक है। देयर इज नो ब्रैकेट, नथिंग, राइट, कुछ भी नहीं है, आप सिंपली आउटपुट करेंगे और वो वेरिएबल लिख देंगे, वो उसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है बच्चे। ये आपका एक बेसिक कोड है किसके अंदर, सूडो कोड के अंदर, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे कोई सवाल, कोई सवाल, पक्की बात है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक्स हैं, राइट, वो बेसिक्स आप जरा मेरी बात गौर से सुनना पहले, ठीक है, वो भी आप देखें वो क्या है। मुझे बताओ, ये जो कोड मैंने आपके सामने लिखा है, इस कोड को मैं जितनी मर्जी दफा रन करूं, ठीक है, मेरे पास आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा, पक्की बात है, और तो कुछ नहीं आएगा ना, ठीक हो गया। लेकिन क्या एक्चुअल कोड ऐसे ही होता है कि जी जितनी मर्जी दफा रन करें तो सेम वैल्यू ही आउटपुट करता जाता है, या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है? मतलब ऐसे ऐसे है कि क्या एक्चुअल कोड ऐसा होता है कि यूजर से इनपुट मांगे और जो मैं इनपुट दूं उनको ऐड करे, रादर के उसे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज को ही ऐड करता रहे? मतलब मैं अगर चाहूं कि एक ऐसा कोड लिखूं जो मुझसे वैल्यू इनपुट ले, उनको ऐड करे, ना कि खुद से ही दो वैल्यूज को ही उठा के ऐड करना शुरू कर दे। यार आप कैलकुलेटर यूज करते हो ना आप लोग, राइट? कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, आप ऑन करते हो वो खुद ही से दो वैल्यूज पकड़ के ऐड कर देता है, या आप एंटर करते हो? हाँ, तो इनपुट देना जरूरी है ना भाई, विदाउट इनपुट तो फिर क्या ही फायदा, मतलब एक 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 ऐसे प्रोग्राम का जो कि कुछ कैलकुलेशन करके दे रहा है आपको, तो वो इनपुट लेगा, राइट, आपसे, उसको प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट करेगा आपका कोड। तो मैं इसको इनपुट कैसे दूंगा? जैसे प्रिंट का एक फंक्शन है जो कि कुछ भी प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे, इसी तरह आपके पास इनपुट का भी एक फंक्शन है, राइट। यानी x इज इक्वल टू 3 के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, x इक्वल्स टू इनपुट, और y इज इक्वल टू 7 के बजाय क्या लिख दूंगा, y इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। और साथ में मैं ये डाटा टाइप भी डिफाइन करूंगा, ये जो मैं इनपुट ले रहा हूं, ठीक है, इसकी डाटा टाइप क्या है, ये क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। और ये जो मैं y इनपुट ले रहा हूं, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, सही है। यहां तक कोई सवाल? इसको रन करते हैं। ये देखें, अब मुझसे क्या कर रहा है, ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है, मैं दे देता हूं 44 33, ये देखो, ठीक है। मैं दोबारा रन करके दिखाता हूं। मैंने कोड रन किया, पहली लाइन पे स्टक हो गया, राइट। वो मुझसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले वो इनपुट मांग रहा है, राइट। मैं जो ही इनपुट दूंगा उस इनपुट को वो क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर एक्स में स्टोर कर देगा, और फिर लाइन नंबर 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं जो ही इनपुट दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3, एंटर प्रेस करूंगा, ये 3 किधर स्टोर हो गया बताओ, ये 3 स्टोर हो गया एक्स में, बहुत अच्छे। अब मैंने एक नई वैल्यू इनपुट दी, ठीक है, एक नई वैल्यू इनपुट दी है, और ये जो नई वैल्यू मैंने इनपुट दी है, इस वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और वाई में स्टोर करेगा, राइट। अब मैं देता हूँ इनपुट, जरा देखो, 7 प्रेस कर दिया। अब ये 7 कहाँ पे स्टोर हो गया था, जो मैंने एंटर किया था, वाई में। जो ही वाई में स्टोर हुआ, उसके बाद चूंकि कोई इनपुट नहीं मांग रहा, तो डायरेक्टली कोड चल गया, z की वैल्यू क्या हो गई, 10 होगी, और आउटपुट हो गया z। सही है, कोई सवाल यहां तक? तो अब एक ऐसा कोड हम लिखने के काबिल हो चुके हैं कि जो खुद से ही कुछ वैल्यूज को ऐड नहीं कर देता, बल्कि यूजर से इनपुट लेके उनको ऐड करता है, पक्की बात है? ओके, तो देखो जरा, अब सूडो कोड में इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे इनपुट, ठीक है, इनपुट यू थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, ठीक है, इनपुट x, ठीक है, इनपुट y, और z इक्वल्स टू x प्लस y, और आउटपुट कर दूंगा मैं z को। मतलब कोड चलेगा, वो पहले इनपुट लेगा, किस में स्टोर करेगा, फिर दूसरी इनपुट लेके किस में स्टोर करेगा, राइट, और फिर क्या करेगा, वो जो दो इनपुट्स मैंने दी थी उनको ऐड अप करके z में स्टोर करके आउटपुट कर देगा, ठीक है। ये है फ्लो इस कोड का, ये सूडो कोड हमने लिख लिया,
यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, अच्छा अब ये कोड जो हमने लिखा है इसमें भी एक मसला है, अभी भी मसला है। क्या? देखो जब मैं इसको रन करता हूं ये मुझसे क्या इनपुट मांग रहा है? नंबर मांग रहा है इनपुट, नाम इनपुट मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, फोन नंबर मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, क्या मांग रहा है? लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे क्या मांग रहा है। तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना चाहिए इनपुट से पहले कि जी एंटर अ नंबर या एंटर योर नेम, राइट? ये कुछ इस तरह का मैसेज होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे क्या पता भाई मैंने क्या एंटर करना है। मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ जो गलत हो गया भाई, ठीक है गलत हो गया, नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना, मेरी बात समझ आइए आपको? तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा कंसोल पे कि एंटर समथिंग। तो कंसोल पे कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सी कमांड यूज होती थी? आउटपुट, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स इनपुट लेने से पहले एक लाइन क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट एंटर अ, बोलो बच्चे, नंबर। ठीक है, और इसी तरीके से y से पहले भी एक इनपुट करवाएंगे, एक मैसेज को डिस्प्ले करवा देंगे, एंटर अनदर नंबर। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है, राइट? रन करते हैं, पहली लाइन चली, क्या लिखा आया, एंटर अ नंबर। मैं जू ही कोई नंबर एंटर करूंगा 44 किस में स्टोर हो जाएगा? नहीं, ये 44 जू ही मैं एंटर करूंगा ये एक्स में स्टोर होगा। ठीक है, और जू ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट कर दिया ना। क्या लिखा आगे, एंटर अनदर नंबर। अब मुझे पता है नंबर एंटर करना है, राइट? अगर मैं ये लाइन ना लिखता, सपोज करो, राइट, मैं इस कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले में तो आ जाएगा 66। सपोज करो मैं ये वाली लाइन ना लिखता, ये वाली, तो क्या होता है इससे पता है, राइट? देखना जरा, यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता ना तो लिखा आता एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 3, दोबारा इनपुट मांग रहा है ना, इनपुट। क्या क्या करना है, लिखा हुआ है एंटर अ नंबर, एंटर अ नेम, या कुछ कुछ पता ही नहीं है हमें, क्या पता क्या एंटर करना है। तो इसलिए हर इनपुट से पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाना लाजमी है, और वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि यूजर को समझ आए। कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है मैसेज, ठीक है? तो इस इनपुट से पहले भी आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे एंटर अनदर नंबर। ठीक है जी, कि एक और नंबर एंटर करें, राइट? और जो भी वो नंबर एंटर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वाई में, राइट? तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एंटर अ नंबर 3, अनदर नंबर 2, 5। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? स्टिल इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि आपके पास, चलो पहले इसका सूडो कोड लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हर इनपुट से पहले क्या जरूरी है बच्चे, एक आउटपुट लाजमी है, राइट? कि करना क्या है। तो ये जो मैंने इनपुट एक्स इनपुट वाई किया है, इससे पहले एक आउटपुट की लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि एंटर अ नंबर जी, कि क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है। और इसी तरह इनपुट वाई से पहले भी एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, एंटर अनदर नंबर। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो पहले ये लाइन चलेगी, लिखा आएगा एंटर अ नंबर, फिर ये लाइन चलेगी, वो जो भी नंबर एंटर करेगा वो, ठीक है, सॉरी, स्टोर हो जाएगा एक्स में। फिर ये वाली लाइन चलेगी, लिखा आएगा एंटर अनदर नंबर, फिर उसके बाद जो भी वो नंबर इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा वाई में। ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड अप करेंगे हम, राइट? जो भी एंटर किया था जेड में स्टोर कर देंगे, राइट? मैं ड्राई रन करके बताता हूँ, कुछ डेटा हम सपोज कर लेते हैं। सपोज करो कोड चला, ठीक है, यहाँ पे ना इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विंडो बना लेता हूँ मैं। तो जब ये कोड चलेगा, फर्स्ट लाइन चलेगी तो क्या लिखा आएगा, लिखा आएगा एंटर अ नंबर, इस तरह से। ठीक है, अभी हमने रन करके देखा हुआ भी है, एंटर नंबर लिखा आ जाएगा, कॉलन। ठीक है, इस तरह से ये जो मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि कोड्स कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखूंगा वो डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो लिखा आ गया एंटर नंबर। अब वो मुझसे इनपुट मांग रहा है, मैंने डाल दिया सपोज करो 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई।
फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी, लिखा आएगा एंटर अनदर नंबर। ठीक है जी, मैंने सपोज करो नंबर डाला 3, ठीक है, y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 3, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 5, z के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5, राइट, और आउटपुट क्या हो जाएगा राइट, तो यहाँ पे डिस्प्ले में 5। लेकिन ये 5 क्या है, कोई मैसेज भी होना चाहिए ना इसके साथ, द सम इज 5, है ना, द सम इज 5। तो वो मैसेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो इस तरह से लिखा जाता है कि आप यहाँ से इसको रिमूव करें, यहाँ पे इस तरह से मैसेज लिखें, इसके साथ आप लिखें द सम इज डबल ए कोटेशन मार्क्स के अंदर मैसेज लिख के, ठीक है, उसके बाद आप लगाएं कॉमा, कॉमा और फिर आप लिखते हैं z, तो लिखा आएगा द सम इज z, राइट। तो आपके पास, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, आखिरी लाइन डिस्प्ले में आ जाएगी द सम इज z, नहीं z की वैल्यू आएगी, क्या आएगा 5। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको, कोई सवाल इसमें? ठीक है, ये हैं बेसिक्स, राइट। एक सवाल भी कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया डेवलप हो जाए। ठीक है, आते हैं बेसिक्स पे, राइट, एक मिनट सबर करें, सवाल यहाँ पे, हाँ ये सवाल बेहतर है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, एक गाड़ी है वो ट्रेवल करती है, चलती है, ठीक है, एक गिवन टाइम के लिए, ठीक है। आस्क द यूजर टू इनपुट व्हाट, कितनी चीजें इनपुट मांगनी है, 2 चीजें इनपुट मांगनी है, और आपने कैलकुलेट करनी है और डिस्प्ले करनी है क्या चीज, स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, इनपुट ले लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इनपुट, डायरेक्टली ले लूँ इनपुट जी, इनपुट इनपुट एक्स डायरेक्टली ले लूँ, हाँ, या उसके पहले कुछ मैसेज, हाँ इससे पहले, बहुत अच्छे, इससे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लिखूंगा आउटपुट एंटर डिस्टेंस, ठीक है, और वो डिस्टेंस जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ डी में, ठीक है, इनपुट डी। फिर अगेन आउटपुट करूंगा मैं एक और मैसेज, एंटर टाइम टेकन, और इनपुट करवा दूंगा किसमें, टी। ठीक है, ओके। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अब क्या होगा, डी ओ टी आ गया, राइट, तो डी को डिवाइड कर दें आप टी से, और किस में स्टोर कर दें, एस वेरिएबल में, और फिर आप आउटपुट कर दें, क्या, स्पीड इज एस। हाँ, अब ये कोड जब आप ड्राई रन करें ना, राइट, तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, तो क्या लिखा आएगा, एंटर डिस्टेंस, राइट, तो दूसरी लाइन चलेगी, वो मुझसे डिस्टेंस मांगेगा ना, ठीक है, मैं कुछ भी डिस्टेंस डाल देता हूँ, सपोज करो मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ 20, ठीक है, फिर लिखा आएगा एंटर द टाइम टेकन, फिर मैं यहाँ पे वो इनपुट ले रहा है मुझसे, मैं कह देता हूँ टाइम क्या है 5, राइट, ठीक है, मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस है और 5 सेकेंड का टाइम है। वैसे एम और एस तो आप इनपुट में नहीं लिखते ना, आप सिंपल वैल्यूज लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने 20 और 5 एंटर किया, स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डी 20 है, टी 5 है, तो 20/5 क्या होता है 4, तो क्या लिखा आएगा, स्पीड इज 4, राइट। सही है, मेरी बात समझ आ गई आपको, ठीक है, तो ये बेसिक्स है, राइट। अब इसमें डिटेल भी है, इसको और रिफाइन भी करेंगे आगे जाके, लेकिन दीज आर द बेसिक्स, राइट। किसी भी कोड को करने के लिए ये आपके क्या है, वो बेसिक्स हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूज मैंने साथ में लिखी है ड्राई रन करने के लिए, पेपर में ये नहीं लिखते ना, समझाने के लिए लिखी है, हाँ वो ड्राई रन है, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, ठीक है।